राम मंदिर चंदा चोरी पर भड़क गए करपात्री महाराज, गुस्से में दिया श्राप, फिर आई इंदिरा गांधी की याद। क्या 2027 में अखिलेश की सपा हो जाएगी साफ? भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए लाखों राम भक्तों ने सीने पर गोलियां खाई, दशकों तक सड़कों पर आंदोलन किया, उस भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद जब अयोध्या चमकने लगी, देश दुनिया से लाखों करोड़ों राम भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आने लगे, तो वहीं इसी बीच खबर आ गई कि राम मंदिर में करोड़ों रुपए की चंदा चोरी हो गई, जिसके बाद तो मानो समाजवादी पार्टी को 2027 के यूपी चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। और आज तक राम मंदिर की चौखट पर कदम भी नहीं रखने वाले सपाई मुखिया अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने लगे। लेकिन जल्द ही ये दांव उनको भारी पड़ गया जब उनकी मंशा पर योगी ने ही सवाल उठा दिया। आज की अयोध्या हरेक को आकर्षित करती है, दुनिया को आकर्षित करती है, और यही तो पीड़ा विपक्ष की है कि न चाहते हुए इनके दुष्प्रचार के बावजूद भी इतने लोग अयोध्या कैसे आ रहे हैं। उनको चिंता इस बात की है। और कभी कभी तो मुझे संदेह होता है, संदेह इस बात का होता है कि ये लोग एक घटना को किस तरीके से बढ़ा करके हिंदुओं को अपमानित करके आस्था पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। आज तक एक बार भी राम मंदिर नहीं गए अखिलेश यादव जब राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे पर बोलेंगे तो भाई सवाल तो उठेंगे, क्योंकि जल्द ही यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले आई चंदा चोरी की इस घटना को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव मुखर होकर बोल रहे हैं, उस पर सीएम योगी ही नहीं, अयोध्या के जगत गुरु स्वामी करपात्री महाराज ने भी सवाल उठा दिया और सीधे अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उन्हें कैसे पता चला कि राम मंदिर में चोरी हुई है। अगर वो नहीं बता पा रहे हैं तो उन पर मुझे संदेह है। अखिलेश ने चंदा चोरी करवाई तो नाम बताएं वो, अगर नहीं बता पा रहे हैं तो निश्चित है कि किस आधार पर उन्होंने कहा कि यहाँ इतनी चोरी हुई है, वो सूत्र बताएं वो किस सूत्र से उनको पता नहीं इतनी चोरी हुई है। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो निश्चित मैं मानूंगा इस चोरी में अखिलेश का हाथ है, अखिलेश संदिग्ध हैं। ये बतावें, ये मुझे सूत्र बता दें, उन्होंने चोरी नहीं किया है, ये सूत्र बता दें कि उनको किसने बताया कि चोरी हो रही है, कौन सा उनके पास है, कैसे उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जाकर कैसे कहा वहाँ चोरी हो रही है, किसने उनसे बताया। लेकिन राम मंदिर में अभी तक दर्शन करने नहीं आए तो उनके सोर्स यहाँ पे कहाँ पे आ जाएंगे, उनके लोग कैसे आ जाएंगे? यही तो बात है। अगर राम मंदिर दर्शन करने नहीं आए हैं तो निश्चित किसी को भेजे होंगे, कोई मुखाबिर रहा होगा, कोई यहाँ चोर रहा होगा जो उनको बताया होगा कि भैया मैं चोरी कर रहा हूँ। या हो सकता है ऐसा भी है कि अखिलेश ने ये उससे कहा हो कि तुम जितनी चोरी कर रहे हो उसे दुगना हम तुमको दे देंगे, तुम बताओ तो, ताकि भाजपा चौपट हो जाए, राम का नाम हो जाए। लेकिन बहुत दोष अखिलेश के यहाँ इस नाते नहीं है कि चोरी करने वालों के पास भी समझ होनी चाहिए थी कि मैं किसके कहने चोरी कर रहा हूँ। राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के मामले में करपात्री महाराज ने अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करते हुए श्राप दे दिया कि अगर इस मामले में आपका हाथ है तो निश्चित तौर पर आप दंड के भागी हैं। करपात्री जी नहीं टूट सकता है, जान लीजिए, करपात्री नहीं टूटेगा। करपात्री रहे या न रहे, मैं 18 करोड़ खाता हूँ, भीख मांग के खा लेता हूँ, एक कपड़ा पहनता हूँ, 10 बाई 15 कमरे में रहता हूँ, मेरे पास एक छोटा सा पंखा है, एसी भी नहीं है, सारी व्यवस्था में वहाँ पर जी लेता हूँ। नमक नहीं रहता तो मैं नमक मांगने नहीं जाता हूँ, मैं राम के लिए जी रहा हूँ, राम के लिए जीऊँगा। लेकिन राम मंदिर में चोरी करने वाले ये कभी मुझसे बच नहीं जाएंगे। और अगर आपने किया नहीं किया, ये करपात्री आपको श्राप देता है कि जो न दंड देऊँ खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। ये मैं श्राप देता हूँ, ये चंदा चोरी में यदि आपका हाथ है तो आप जो है निश्चित तौर से आप दंड के भागी हैं। अब जो है चंपत राय जी का, अनिल मिश्रा जी का और जो है इस्तीफा स्वीकार हो गया है। अब इस्तीफा स्वीकार होने के बाद इन लोगों की गहन जांच हो, पुलिस जांच करे और जांच करने में इनके ऊपर कार्रवाई हो। 1992 में हुए बाबरी विध्वंस में कार सेवा करने वाले जगत गुरु करपात्री महाराज ने साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर भी ऐलान कर दिया कि अगले 50 साल तक सपा और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां सत्ता में नहीं आने वाली। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ही यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव क्या होने वाला है इस बार चुनाव?
नहीं, चले कहाँ, ये सब चले जाएंगे, कहीं टिकने वाले नहीं। अखिलेश हुए और ये कांग्रेस हुए, ये अभी 50 साल तक ये कभी ये न सोचे कि हम सत्ता में आएंगे। 50 साल तक? हाँ, 50 साल तक। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में? राहुल गांधी बेकार आदमी, उसकी बुद्धि खराब है, परशुराम बन गया था वो। राहुल गांधी परशुराम बन गया था, जिसके पास ये भी बुद्धि नहीं है। इन लोगों को क्या बताया जाए, कुछ नहीं कर सकते हैं ये। नहीं, ये जो है राहुल गांधी और अखिलेश जी और केजरीवाल, ये सब सत्ता में कभी नहीं आएंगे। इनकी मानसिकता है षड्यंत्र करते रहेंगे, लेकिन हम साधु संतों के पास इतना आत्मबल है, इतनी तपस्या का बल है, इनका षड्यंत्र काम नहीं करेगा। और अयोध्या में अब ये 27 में पूरी भाजपा की सरकार आएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेगा और ये फिर सत्ता चलाएगा, इसमें कोई परेशानी। राम मंदिर में हुई चंदा चोरी पर भड़के करपात्री महाराज ने जिस तरह से सपा को श्राप दिया है, उसने साल 1996 की उस घटना की याद दिला दी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वामी करपात्री महाराज जी से वादा किया था कि चुनाव जीत जाऊंगी तो देश भर में गोकशी के अड्डों को बंद करवा देंगी। लेकिन चुनाव जीतने के बावजूद इंदिरा गांधी की सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिससे नाराज करपात्री महाराज ने लाखों साधु संतों के साथ संसद कूच कर दिया, जिन्हें रोकने के लिए इंदिरा सरकार ने फायरिंग के आदेश दे दिए, जिसके बाद अंधाधुंध चली फायरिंग में सैकड़ों साधु संतों और गौरक्षकों की जान चली गई थी। उस वक्त गोरखपुर से छपने वाली मासिक पत्रकार कल्याण में करपात्री महाराज के हवाले से इंदिरा गांधी के लिए छपा था, मुझे इस बात का दुख नहीं कि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या कराई, बल्कि तूने गौहत्या करने वालों को छूट देकर पार किया है। ये माफी के लायक नहीं है। गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश होगा। इंदिरा राज में हुआ ये खौफनाक हत्याकांड आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। यकीन नहीं तो साधु सुनील शास्त्री को सुन लीजिए। रामचंद्र वीर ने गोहत्या के लिए आंदोलन किया था, अनशन की थी, 184 दिन अनशन चला था दिल्ली में। तब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और करपात्री जी महाराज ने गोहत्या आंदोलन चलाई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। बापूजी आगे आगे गाय चल रहा था, शायद उसमें आप सम्मिलित भी होंगे, और पीछे पीछे हमारे संत चल रहे थे, और सत्ता के मद में मत वाले लोगों ने बेमंत से गोली चार्ज किया था, और उसमें संत भी मरे थे और गौ भी मरी थी। करपात्री जी महाराज का वह विज्ञप्ति, उस समय मीडिया नहीं थी, उस समय पेपर मीडिया थी, आर्यावर्त और केसरी में छपा था, कल्याण गौ अंक विशेषांक निकाल के देखो। उस समय करपात्री जी ने हाथ जोड़कर कहा था, हे सत्ता के अधीनों, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, उसमें भी मेरा भी हक है, मैं भी भारत का नागरिक हूं। आपने संतों को मारा, जाओ हम संतों का खून माफ करते हैं, लेकिन याद रखना एक गाय की हत्या हुई, जाइए आपका कुल का नाश गोपाष्टमी तिथि में होगा। सब लोग भूल गए, मैं नहीं भूला, मैं नाम दे रहा हूं। अब संजय गांधी मरे आकाश में, तिथि था गोपाष्टमी। इंदिरा मरी आवास में, तिथि था गोपाष्टमी। राजीव मरे मद्रास में, तिथि था गोपाष्टमी। संत अवज्ञा करुफल जैसा, मैं रामचरितमानस का उद्घोष कर रहा हूं, संत अवज्ञा करुफल जैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। एक वो करपात्री महाराज जी थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को श्राप दे दिया था, जिसके बाद क्या हुआ वो पूरा देश जानता है। और आज राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के बाद जिस तरह से जगत गुरु करपात्री महाराज ने अखिलेश यादव को श्राप देते हुए कहा कि अगर इस मामले में आपका हाथ है तो निश्चित तौर पर आप दंड के भागी हैं, उसने इंदिरा गांधी के दौर की याद दिला दी। हालांकि करपात्री महाराज ने ये श्राप अखिलेश के वंश के नाश का नहीं दिया, ये श्राप उन्होंने सपा की चुनावी हार को लेकर दिया है, और यहाँ तक कह दिया कि अगले 50 साल तक सपा नहीं जीतेगी। उनके श्राप पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।